हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आपका क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 का कुछ एक एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और अब देखिए इसको, मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी डिटेल में बनाऊँ। और अगर आपको सपोर्टिव लगे ही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, देखो आप लोग की जो सपोर्ट है उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें जो अभी तक आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है। ठीक है, अगर आप किसी भी अपने क्लास 7 के अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई भी सब्जेक्ट अपना पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं ना। हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी सिविक्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की खास करके है। अगर आपके भाई बहन भी हैं उनको भी आप बोल सकते हो हमारे चैनल से पढ़ें। हमने 8 9 10 का भी बना रखा है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के फूड खाने का क्या पर्पस हो सकता है। पहला, ग्रोथ एंड इंटरटेनमेंट, ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड स्लीप, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। क्या होगा बताइए आप। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप वो चैप्टर हमारे वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। चलो, व्हाट इज द प्रोसेस, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें फूड सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। उसको हम इंजेक्शन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं या एसिमिलेशन कहते हैं, बताइए। उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड कह रहा है ना। तो हम क्या, उसको ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड किस में होता है, डाइजेशन में होता है। ठीक। अरे हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको। आप या तो हैंड टू हैंड इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, है ना, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जब मैं रेड मार्क कर देता हूँ मैं उसके बाद रोक रहा हूँ तो आप उसको कर सकते हैं। या फिर आप उसका क्या कर सकते हो दूसरा, कि स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले रहे हो और आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन को रोक के आप आराम से आप लिख लो। ठीक है, चलो, दो क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन ह्यूमन। ह्यूमंस में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये लीजिए। हम्म, चलिए, व्हाट इज द रोल, व्हाट रोल डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले इन द स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टोमक में क्या रोल होता है। इट ब्रेक डाउन फैट्स, फैट को तोड़ता है, किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मारता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट में हेल्प करता है, या इट एब्जॉर्ब्स विटामिन, विटामिन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताइए। ये क्या करता है, इट किल्स बैक्टीरिया। ठीक, चलिए पांचवा, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है। अभी हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन। खैर फिर से देख लेते हैं, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, बताइए। ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, व्हाट सब्सटेंस डज द लीवर सिक्रीट। लीवर कौन सा, क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, सलाइवा, बाइल या गैस्ट्रिक जूस। क्या करता है, लीवर से क्या सिक्रेट होता है, बताइए। लीवर से आपका सिक्रेट होता है बाइल। ठीक, स्क्रीनशॉट। अगला, व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर टाइप की चीज बनी हुई होती है, उनको हम क्या कहते हैं। केनाइन्स, विली, सूडोपोडिया या सीलिया। क्या कहलाता है वो, फिंगर लाइक जो चीजें बनी हुई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम क्या कहते हैं, केनाइन, विली, सूडोपोडिया या सीलिया, बताइए। उसको हम कहते हैं विली। ठीक,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? अब ये जो विली अभी हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक होती है, इनका क्या काम होता है? टू सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, या तो ये एब्जॉर्प्शन का जो होता है खाना को ना बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है, या फिर प्रोड्यूस बाइल बाइल प्रोड्यूस करते हैं, या फूड को च्यू कर लेते हैं ये, बताइए। ये सब पढ़ा हुआ है हमने इस चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूँगा चैप्टर देख लो पूरा। तो फंक्शन ऑफ विली इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसका मेन फंक्शन है। चलो, हाउ लॉन्ग इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस अप्रॉक्सिमेटली? ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बताइए? 1.5 मीटर, 7.5 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर? आंसर है 7.5 मीटर। विच एनिमल्स हैव अ पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड rumen? कौन से एनिमल्स के पास rumen वाला स्टोमक का पार्ट होता है? कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स, ओमनिवोर्स, इंसेक्टिवोरस? बताइए। ये होता है हार्बिवोर्स, काऊ वगैरह के पास होती है, ठीक है, rumen। व्हाट इज द पर्पस ऑफ rumination इन सर्टेन एनिमल्स? कुछ एक जो एनिमल है वो rumination क्यों करते हैं? टू डाइजेस्ट मीट मोर एफिशिएंटली, मीट पचाने के लिए, टू ब्रेक डाउन सेलुलोज, सेलुलोज को तोड़ने के लिए, टू इंक्रीज फूड इनटेक, खाना ज़्यादा खा सकें इसलिए, टू कूल डाउन द बॉडी, या फिर बॉडी को ठंडा करने के लिए, बताइए। तो रूमिनेशन आपका होता है किस लिए? टू ब्रेक डाउन सेलुलोज, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टोमक? स्टोमक में, पेट में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का क्या रोल है? टू मेक फूड टेस्टियर, खाने को ज़्यादा मज़ेदार बनाना, टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, टू कूल द फूड डाउन द फूड, फूड को ठंडा करना, या टू स्टोर द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड, या फिर हमारे पेट में ज़्यादा देर तक फूड रहे इसलिए, बताइए। टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना, इसलिए डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स, पानी और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या तो फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, या फिर टू स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, या अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। बताओ क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली? इसका मेन काम है आपका टू एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स, ठीक है। मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में सारा पानी सोख लिया जाता है। व्हाट इज द टूथ डीके प्राइमरली कॉज्ड बाय? हमारा दांत क्यों सड़ता है मेनली? एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, स्वेलिंग टू क्विकली, ईटिंग टू मच प्रोटीन, लैक ऑफ सलीवा? क्या कारण हो सकता है कि हमारा टूथ क्यों डीके होता है? कि अगर हम आपका एसिड, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं उससे हमारा टूथ खराब होता है, या फिर हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, swallow कर लेते हैं, निगल जाते हैं उससे, या फिर प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर सलाइवा हमारे कम हो? आंसर होगा एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं उससे हमारे दांत सड़ जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंस इज कॉल्ड? अब जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन? बताइए। इसको हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग ऑफ शेप। स्टोमक की शेप कैसी होती है? वी शेप, यू शेप, एक्स शेप या जेड शेप? बताओ। होता है यू शेप का, ठीक। द सेट ऑफ टीथ दैट एग्जिस्ट इन माउथ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 6 to 8 years ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड? जब आप 6 से 8 साल के होते हो और जो आपके दांत होते हैं वो आप देखते हो टूट जाते हैं, उन दांतों को आप क्या कहते हो? परमानेंट टीथ,
मोलर टीथ या मिल्क टीथ? बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ, है ना, दूध के दांत बोलते हैं ना। द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टोमक इज टू ब्रेक डाउन। स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? ब्रेक डाउन, किसको ब्रेक डाउन करते हैं, किसको तोड़ते हैं वो? प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, स्टार्च इनटू शुगर, फैट इनटू जूसेस, फूड इनटू गैसेस, किसको तोड़ते हैं वो? प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, बॉडी में सबसे लंबा बड़ा ग्लैंड कौन सा है? ऑसोफेगस, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर या विली? बताओ। आपका सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। ठीक। चलो। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड, जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं उनके डाइजेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन, रुमिनेशन, एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन? अभी पढ़ा था ना, रुमिनेशन होता है ना प्लांट ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन प्रोसेस को हम रुमिनेशन कहते हैं। द सेमी सॉलिड मास व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर थॉरोली मिक्सअप ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस इज कॉल्ड, जब हमारे पेट में खाना पहुंचता है उसके बाद उसमें जब डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, है ना, तो वो जो बनता है, मिक्सअप हो जाता है फूड और गैस्ट्रिक जूस, तो वो जो बनता है सॉलिड, सेमी सॉलिड मास, है ना, उसको आप क्या बोलते हो? बोलस, काइम, बाइल या विलस? क्या बोलोगे उसको, बताओ फटाफट। उसको आप कहते हो क्या? काइम। ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका काइम। सैलिवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन माउथ, लिवर, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ होता है भाई सैलिवरी ग्लैंड, बताओ। ये आपके माउथ में होता है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ फूड, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, कौन सा कंपोनेंट लार्ज इंटेस्टाइन में, कौन सा फूड का कंपोनेंट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर या फैट? अभी पढ़ा था हमने ये। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमेशा वाटर एब्जॉर्ब होता है, याद रखना। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फूड पाइप इज कॉल्ड, जब हम खाना खाते हैं ना तो फूड पाइप में धीरे धीरे वो नीचे जाता है खाना, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हो आप? लीनियर मूवमेंट, रेक्टिलिनियर मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? बताओ। उसको हमेशा याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। चलो, 25वां क्वेश्चन क्या है आपका? 25। व्हाट शुड बी गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया? अगर किसी को डायरिया हो जाए तो क्या देना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक, ओआरएस, हॉट टी या मिल्क? क्या देना चाहिए उसको? उसको देते हैं ओआरएस, है ना, हमेशा ओआरएस पिलाया जाता है इसको डायरिया हो जाता है। पिया कभी आप लोगों ने? किसी जरूर पिया होगा, हर कोई पीता है यार। गर्मी वगैरह में तो हो ही जाता है, तो पीते ही पीते हैं, गर्मी में या बरसातों के दिन में। हाउ डू रूमिनियंस डाइजेस्ट सेलुलोज? जो जानवर होते हैं, है ना, जो रूमिनेशन करते हैं, ब्रासलेटिंग, उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं वो? यूजिंग देयर ओन एंजाइम्स, अपने एंजाइम्स से, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द रूमन, रूमन में बैक्टीरिया जो होता है उससे, बाय च्यूइंग रिपीटेडली, बार बार चबाने की, या थ्रू अ लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या उनकी जो लंबी सी डाइजेशन की नली होती है उससे? बताओ। सही आंसर होगा द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द रूमेन। व्हाट हैपेंस इन बक्कल कैविटी? आपके बक्कल कैविटी में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स, इंजेशन एंड इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड? क्या होता है भाई बताइए बक्कल कैविटी में? बकल कैविटी में होता है आपका इंजेशन एंड इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड। अरे बकल कैविटी मतलब माउथ यार, है ना,
उसी का दूसरा नाम है बकल कैविटी। वहाँ क्या करता है, आप इंजेक्शन मुंह में डालते हो खाना, है ना, वहीं पे इनिशियल डाइजेशन शुरू होता है। सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा निकलता है, वो आपके फूड में मिलता है और उसका स्टार्च वगैरह तो होना शुरू कर देता है वो। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग इन डाइजेशन? डाइजेशन में टंग का रोल क्या है? टू पुश फूड इनटू द स्टमक, खाने को धक्का मारना पेट की तरफ। टू डिटेक्ट टेस्ट एंड हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, एक तो टेस्ट को डिटेक्ट करना और जो फूड होता है उसमें सलाइवा मिक्स करना, ये टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, टू स्टोर सलाइवा। क्या काम रहता है डाइजेशन का, बताइए? टंग का, सॉरी, टंग का क्या काम रहता है? भाई टंग टेस्ट तो बताती ही है, और साथ में अभी मैंने बताया कि वो क्या करती है, सलाइवा मिक्स करती है फूड में। ठीक, जो सलाइवरी ग्लैंड आपका सेक्रेट करता है। What is the primary function of gallbladder? To produce bile, to store bile, to digest fats, या to absorb nutrients? बताइए, gallbladder का क्या मेन फंक्शन है? इसका फंक्शन होता है टू स्टोर बाइल, और बाइल कौन बनाता है आपका? लीवर बनाता है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? अब हमारा कौन सा पार्ट बॉडी का है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या एसोफेगस? बताइए, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो आपका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमक इन डाइजेशन? स्टोमक का रोल क्या है डाइजेशन में? टू मिक्स फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, टू सेक्रेट बाइल, टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टू स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। क्या काम होता है स्टोमक का? राइट, उसका काम है फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से मिक्स कराना। ठीक है ना, डाइजेस्टिव जूसेस और फूड को मिक्स करना, बस यही काम है स्टोमक का, अपना और कुछ काम नहीं है। अब व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस? अब स्टेप्स बताओ, कौन सा स्टेप सही होगा? ये पहला क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। इंजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, इंजेशन। बताओ कौन सा सही है कॉम्बिनेशन? वाह भाई, चलो इसका आंसर पहला है आपका, है ना। देखो पहले में सारा का सारा आपका डाइजेशन का दे रखा है ना। रेस्पिरेशन आ गया दूसरे में, इसमें भी रेस्पिरेशन है, इसमें भी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो डाइजेशन का पार्ट ही नहीं है ना। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सबसे पहले इंजेक्शन होता है, मुंह में हम डालते हैं, फिर डाइजेशन शुरू होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन करते हैं बॉडी में, और फिर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। विच ग्लैंड secretes digestive juices in the small intestine? कौन सा ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में? सैलिवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज या लीवर? बताइए। डाइजेस्टिव जूसेस कौन सेक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? पढ़ा है ना? पढ़ा है तो बताओ भाई। तो डाइजेस्टिव जूस करता है आपका कौन? पेनक्रियास। ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है। अब डिओडेनम, जेजुनम, इलियम को किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस या स्टोमक के? बताओ। भाई ये तीनों के तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ठीक है, ये याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में बटा बटा होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये तीन पार्ट है ये। द प्रोसेस थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी, वो प्रोसेस कौन सा है जिससे कि हमारी बॉडी से अन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो एक्सपेल हो जाता, बाहर निकल जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, इजेशन, डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन? बताओ। उसको कहते हैं हम इजेशन।
द इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है इंटेस्टाइन के जूस जो होते हैं, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, अमीनो एसिड में, या इनमें से किसी में नहीं, बताओ। प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं आपके किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है। विच आर द प्रोटीन्स, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बताइए। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है भाई, ज्यादातर सबका सब डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, ठीक है। डाइजेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा का क्या रोल है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सलाइवा आपका प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, या फिर फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, या इट डज नॉट प्ले अ रोल इन डाइजेशन, बताइए। ये करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक, म्यूकस का फंक्शन क्या होता है स्टोमक में, टू डाइजेस्ट फूड, टू प्रोटेक्ट स्टोमक लाइनिंग, एंड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताओ क्या होगा म्यूकस का फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स स्टोमक लाइनिंग, ठीक है। देखो क्या है ना, अभी तुम इनको स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, और पहले लिखो मत, साथ के साथ क्या करो, एक बार पूरा पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। और देखने के बाद ना फिर बाद में इसको स्क्रीनशॉट या लिखो, इससे क्या होगा, आपका डबल डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा बहुत तेजी से, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आखिरी, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल, इट इमल्सिफाइज फैट, इट एब्जॉर्ब्स फैट, इट स्टोर्स फैट, क्या करता है बाइल, बाइल करता है आपका इमल्सिफाइज द फैट, ठीक है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, है ना, होप आपके बहुत काम आएंगे। अब जो है जिस भी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी से देख रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है चैप्टर्स के क्वेश्चन, और क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। एक बार फिर बताया तो मैं क्या करो, पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद फिर एक एक करके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और या फिर स्क्रीन रोक के लिख लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।